चलिए स्टार्ट हो गया। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो क्लास ले रहे हैं डेली के डेली, बहुत सारे स्टूडेंट तो वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्लास ले ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्लासेस से वंचित रह रहे हैं। क्योंकि ये जो क्लास है, इस क्लास को बता दूं, ये क्लास आज की जो क्लास होगी वो डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए होगी। जो स्टूडेंट डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो स्टूडेंट कभी आज तक जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये जो क्लास है, ये क्लास रेलवे के स्टूडेंट के लिए है। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास है। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास तो ये मान लो रामबाण साबित होने वाली है। और जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल का जो पेपर होगा उसमें यहाँ से ये मान लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें से 99% आपका एग्ज़ाम में टकराएगा सीजीएल के पेपर में। सीपीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले, एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, एसएससी सीएचएसएल की जो तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो एसएससी के स्टूडेंट, डीआरडीओ के स्टूडेंट और रेलवे के स्टूडेंट और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप मैथ को बेहतर करना चाहते हैं, मैथ को एक अच्छी लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ेंगे कैसे? बस आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपसे इतना ज़्यादा कहूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप ये जिम्मेदारी अपने आप उठाइए कि ये काम हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सब बातों को छोड़ के सभी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। अभी मैंने इसके 3 पार्ट कराए हैं, सिंपल इंटरेस्ट के अभी 3 पार्ट कराए हैं, और ये पार्ट नंबर है 4। कौन सा है? पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर भी हम सिंपल इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं, और ये जो क्लास है ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो गाइज, आप सभी को बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस क्लास में जुड़िएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज भैया हम क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चंस के अब लेवल को भी बढ़ाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि अगर प्रिंसिपल दे रखा है कितना? प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 रुपये। प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 रुपया, और आपको टाइम दे रखा है 4 साल का, 4 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं। 6,000 रुपये 4 साल के लिए दिए जाते हैं, तो आप अमाउंट के रूप में 9,000 रुपये वापस कर देते हैं। क्या करते हैं? अमाउंट के रूप में 9,000 रुपये आप वापस कर देते हैं। क्या करते हैं? 9,000 रुपीज़ आप वापस करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इफ़ रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, अगर रेट को 6% इंक्रीज कर दिया जाए, 2% इंक्रीज कर दिया जाए, अगर रेट को 2% इंक्रीज कर दिया जाए, तो आफ्टर 6 इयर्स अमाउंट विल बी 6 इयर्स अमाउंट क्या होगा? तो कितना आसान सा सवाल पूछा गया है। सवाल बहुत इंक्रीज कर, ये एग्जाम में कौन से में आया था? तो आपको बता दूं, सीजीएल के पेपर में, और ये 2019 का जो पेपर हुआ है, इस पेपर में ये सवाल छपा था कि 6,000 रुपये 4 साल के लिए 9,000 रुपये हो जाते हैं। 2% अगर रेट को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो 6 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? देखिए, अब इस सवाल को हम करेंगे कैसे, वो समझिए। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है? 3,000 रुपये मिल रहा है।
कितना मिल रहा है? 3,000 रुपये। कितने साल के लिए मिल रहा है? 4 साल के लिए। तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल के लिए तो 3,000 बटे 4। इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो ये जो कैंसिल आउट करने पर आएगा तो ये आएगा 750 रुपया। कितने आएंगे? 750 रुपये आएंगे। कितने आएंगे? 750 रुपये आएंगे। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 750 रुपये। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए, अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 6,000 का 2% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 2%। तो यानी कि 2/100 00, यानी कि कितना हो गया? 120 रुपया। कितना? अगर रेट को 2% इंक्रीज कर दिया जाए तो 6,000 का 2% कितना हुआ? 120। तो न्यू SI 1 ईयर, न्यू SI क्या होगा? 1 साल का नया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो पहले कितना है? 750 रुपये। अब उसमें इंक्रीज कितना होता है 1 साल का? 120 रुपया। तो कितना होगा? 870 रुपये इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? 870 रुपये इंक्रीज हो जाते हैं लल्ला। तो एक बात बताओ मेरे रसगुल्लो कि 870 रुपये 1 साल में इंक्रीज होते हैं तो 6 साल में कितने इंक्रीज होंगे? तो 6 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 870 गुणे 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो 0 2 6,000। 1 मिनट, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 870 को तो ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा 5260 रुपये बनेगा। कितना बनेगा? 5,260 रुपये बनेगा। 5,260 रुपये बनेगा। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? जो न्यू अमाउंट होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस न्यू SI, प्रिंसिपल प्लस न्यू SI के इक्वल होगा। तो भैया मेरे एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 6,000 रुपये। न्यू SI नया सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 5,260 रुपये आया। ऐड किया तो कितना आएगा? 11,260 रुपये। तो 11,260 रुपये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से करते तो ये समझिए बहुत तगड़ा हो जाता, फिर तो बहुत लंबा हो जाता प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। अगर आपको एग्ज़ाम में करना है तो आप इसको ऐसे ही करिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में करना है, अगर आप फॉर्मूले के चक्कर में पड़ गए तो ये सवाल आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल करने की स्पीड को भी अब हम बढ़ाएंगे भाई। अब नहीं, अब तो सवाल करने की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। अब दूसरा सवाल क्या है ये समझिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 7,500 रुपये। कितना है? 7,500 रुपये है। टाइम कितना दे रखा है? तो इसमें टाइम दे रखा है 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। 3 साल का इसके अंदर टाइम दे रखा है। जो अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है? तो अमाउंट हो जाता है 9,000 रुपये। यानी कि 7,500 से 9,000 रुपये हो जाते हैं। कितने साल में? 3 साल में हो जाते हैं। कितने साल में? 3 साल में हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर रेट को 1% डिक्रीज कर दिया जाए, अगर रेट को 1% डिक्रीज कर दिया जाए तो आफ्टर 5 इयर्स अमाउंट क्या होगा? आफ्टर 5 इयर्स अमाउंट क्या होगा? 7,500 रुपये को 3 साल के लिए दिया जाता है तो 9,000 रुपये अमाउंट होता है। कितना होता है? 9,000 रुपये अमाउंट होता है। अगर रेट को 1% डिक्रीज कर दिया जाए तो 5 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी कि रेट को यहाँ पर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर रेट डिक्रीज होगी तो यहाँ पर जो अमाउंट है उस पर भी फर्क पड़ेगा।
अब कितना फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 9,000 में से 7,500 घटाएंगे तो 1,500 रुपये। कितना होगा, 1,500 रुपये होगा। 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट होगा 1500 बटा 3, तो कितना आएगा, 500 रुपये आएगा। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का एसआई कितना आया, 500 रुपये आया। कितना आया भैया मेरे, 1 साल का 500 रुपये आया। अब एक बात बताइए, रेट क्या हो रही है, 1% डिक्रीज हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 7,500 रुपये का 1% कितना होगा, 1/100। 00 से 00 कैंसिल करेंगे तो कितना कट जाएगा, 75 रुपये होगा। कितना होगा, 75 रुपये होगा। तो 1 साल में 75, जो 1 साल का एसआई है वो कितना घट जाता है, 75 रुपये घट जाता है। कितना घट जाता है, हाँ जी, कितना घट जाता है, 75 रुपये घट जाता है। कितना घट जाता है, 75 रुपये घट जाता है। तो एक बात बताइए, 3 ईयर्स, हाँ 3 ईयर्स, एक बात बताइए, तो न्यू एसआई, 1 ईयर न्यू एसआई क्या होगा, 1 ईयर न्यू एसआई, 1 साल का नया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो पहले कितना था सिंपल इंटरेस्ट, 500 रुपये था, अब 75 रुपये घट गया, तो कितना बचा, 425 रुपये बचा। कितना बचा, 425 रुपये बचा। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 5 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 425 गुणे 5, तो ये होगा 5 चौके 20 और 25 2100, 25 पंजे 125, तो 2125 रुपये होगा। क्या होगा, 2125 रुपये होगा। यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, जो प्रिंसिपल है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ जी, प्रिंसिपल है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना घट जाएगा, 2100 रुपये घट जाएगा। अगर रेट को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, अगर रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, तो न्यू अमाउंट क्या होगा, न्यू अमाउंट क्या होगा, तो न्यू जो अमाउंट होगा वो होगा कितना, 7500 रुपये थे, उसमें से 2125 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ये बात समझ में आई, क्योंकि रेट क्या हो रही है, अब डिक्रीज हो रही है। 1% की रेट को क्या कर दिया, अच्छा जी, रेट को क्या कर दिया, 1% डिक्रीज कर दिया पहले से, क्या कर दिया, पहले से 1% रेट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। जो पहले रेट थी उसका 1% डिक्रीज कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, इसमें कर देंगे, हाँ जी, तो ये जो आएगा वो कितना बनेगा, 5, और ये बनेगा 7, 4, 3 और 5, कितना बनेगा, 5375 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 5375 रुपये बनेगा। कब, जब रेट को डिक्रीज किया जाता है। कब, जब रेट को डिक्रीज किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप लोग शेयर करिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपये, प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपये। कितना दे रखा है, 2,000 रुपये दे रखा है। अगर प्रिंसिपल 2,000 रुपये है, टाइम 5 साल का लगता है, कितने का, 5 ईयर्स का, 5 साल का टाइम लगता है, और अमाउंट 7,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है,
7,000 रुपये अमाउंट हो जाता है। 2,000 रुपये 5 साल में 7,000 रुपये हो जाते हैं। तो रेट को अगर क्या किया जाए, रेट को 1/2 कर दें, रेट को क्या कर दें, 1/2 कर दें, तो पूछ रहा है कि 11 ईयर्स आफ्टर, 11 ईयर्स आफ्टर, 11 ईयर्स बाद अमाउंट क्या होगा, आफ्टर 11 ईयर्स अमाउंट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चलिए भाई, तो इसका जवाब दीजिए आप लोग, बताइए इसका जवाब क्या होगा। 2,000 रुपये 5 साल में 7,000 रुपये हो जाते हैं। अगर रेट को 1/2 कर दें तो आफ्टर 11 ईयर अमाउंट क्या होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से क्या देखते हैं हम देखते हैं कि 2,000 से 5,000 रुपये हुए कितने साल में, 5 साल में, यानी कि 5 ईयर। 5 ईयर्स में 5 ईयर्स का जो एसआई है, 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 2,000 से 7,000 का मतलब 5,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब मैं समझता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 का लगा देंगे डिवाइड, तो कितना होगा, 1,000 रुपये होगा, 1,000 रुपये होगा। तो क्या होगा, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1,000 रुपये होगा। अब न्यू 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, न्यू 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 1,000 और रेट क्या कर दी जाए, 1/2 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए। अगर सिंपल इंटरेस्ट क्या कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, हाँ जी, क्या कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, तो ये कितना होगा, 500 रुपये, कितना होगा। अगर रेट क्या कर दी जाए, 1/2 कर दी जाए तो 500 होगा। तो 11 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 11 गुणे 500 कितना होगा, 11 पंजे 55, यानी कि 5500 रुपये होगा क्या, 11 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, तो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस न्यू एसआई, प्रिंसिपल प्लस न्यू एसआई। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, नया एसआई कितना है, 5500 रुपये, तो टोटल मिला के कितने आ गए, 7,500 रुपये, कितने आ गए, 7,500 रुपये नया ऐसा, हाँ, 11 ईयर्स आफ्टर अमाउंट होगा, 11 साल बाद अमाउंट कितना होगा, 7,500 रुपये होगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या इस सवाल के अंदर, बहुत आसान सा सवाल था, सरल सा सवाल था, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल,
कितना होगा? तो 80 आएगा। तब इस सवाल का आंसर नस्तनाबूत करना। हमारा टारगेट क्या होगा? टाइम को नस्तनाबूत करना होगा। तो भैया एक बात बताइए मुझे, 29 जनवरी 1980 को लेकर जाता है, 23 जून 1987 को देकर जाता है। तो अगर जनवरी के दिन की बात करें तो जो जनवरी का महीना होता है वो कितने का होता है? 31 का होता है। कितने का होता है? 31 का होता है। 29, 30, 31, यानी कि जनवरी में कितना होगा? टाइम निकालेंगे तो जनवरी में 3 दिन होंगे। अब फरवरी आता है, फरवरी में होंगे 28 डेज। कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। कितने दिन? 28 दिन होंगे। अब बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। किसकी बात करते हैं? मार्च होगा 31 का। और मार्च के बाद किसकी बात करेंगे? अप्रैल की बात करेंगे। अप्रैल होगी 30 के। और अप्रैल के बाद बात करेंगे किसकी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसके बाद बात करेंगे मई की। तो 31 की मई होगी। क्या होगी? 31 की मई होगी। मई के बाद आता है जून। जून में होंगे 23 दिन। तो अगर टोटल टाइम को ऐड किया जाए, टोटल टाइम को ऐड किया जाए तो ये बनेगा 146 डेज। कितना बनेंगे? 146 डेज। कितना बनेगा? 146 डेज बनेगा भैया मेरे। तो एक बात बताओ, इस 146 डेज को 146 डेज को अगर ईयर में बदलें तो 365 का हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिवाइड लगाना पड़ेगा। और डिवाइड लगाना पड़ेगा तो ये कैंसिल आउट जब हम करेंगे, जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा? 2/5, 2/5 ईयर्स क्या आएगा? टाइम के जब हम के लिए क्या करेंगे? 365 का डिवाइड लगा देंगे तो 2/5 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और सवाल का आंसर चुटकियों में आया। बोले कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
जुड़ चलिए, तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी बहुत आसान सा होगा। देखिए, सवाल सभी आसान होते हैं, लेकिन जब तक हमको समझ में नहीं आते तब तक हम उनको क्या समझते हैं? टफ समझते हैं। चलिए, अब आता है सवाल। सवाल पूछ रहा है कि भैया बताइए, सवाल पूछ रहा है कि प्रिंसिपल 7300 रुपये है, 7300 रुपये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? 7300 रुपये है। रेट है 5% की। रेट कितनी है? 5% की है। 11 मई 1980 को दिए थे, यानी 11 मई 1980 को दिए जाते हैं। ये सवाल आप बनेंगे। अब मई के बाद आता है जून। जून होगा कितने का? 30 का। जून कितने का होगा भैया? 30 का होगा। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई होगा 31 का। जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त होगा 31 का। और अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर में होंगे 10 दिन, क्योंकि 10 को भी उसने इंक्लूड कर लिया। 10 को भी क्या किया उसने? इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ से अगर टाइमिंग की बात करें तो कितनी निकलेगी? 30 30 30, 90 और 2 92, 92 और 10 102, और ये बनेगा 21 123 दिन। 123 डेज का इसमें क्या निकला? टाइम निकला सर। अब इस दिन को हम किस में बदलेंगे भैया? तो इस दिन को बदलेंगे ईयर के। हो ठीक। अब एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना होगा? काटेंगे कितनी बार? है। बताइए समझ में आया कि नहीं? सबसे पहला पॉइंट ये बनता है। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि ये सवाल अब मेरा दूसरा सवाल है इसी टाइप।
अब बढ़ाएंगे थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है अब वो समझिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ सर्टेन सम ऑफ मनी a certain sum of money amount to rupees 2200 रुपए। तो बोल रहा है a certain sum of money amount to rupees 2200 रुपए, हाँ, एट 5% interest and rupees 2320 rupee 2320 at 8%। in the same time then find the principal, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया की ब्याज पर और 8 तो देखिए 5% की रेट पर 5% की रेट पर देखिए 5% की रेट पर दिया जाता है कितने रुपए हैं? 2200 रुपये हैं। 5% के लिए कोई धनराशि दी तो वो 2200 रुपये बन गई। कोई धनराशि 5% की रेट पर दी तो अमाउंट 2200 रुपये हो गया। जब किसी धनराशि को 5% की दर पर दिया जाता है तो वो 2200 रुपये हो जाती है, और 8% की दर पर दिया जाता है तो वही धनराशि 2320 रुपये हो जाती है। क्या हो जाती है? 2320 रुपये हो जाती है। और बोला है कोई निश्चित धनराशि यानी कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट है। निश्चित धनराशि है तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया भैया, यानी कि प्रिंसिपल तो बदलेगा नहीं, प्रिंसिपल तो बदलेगा नहीं। यानी कि ये जो दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के सम के। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो रेट का डिफरेंस है वो कितना है? 3% का डिफरेंस है। 3% का अंतर आता है रेट के अंदर। कांस्टेंट है तो भैया अंतर किस में आया? सिंपल इंटरेस्ट में आया। सर 120 रुपये का अंतर आया। जो रेट में डिफरेंस है
जब रेट में डिफरेंस सॉरी 3% की वैल्यू किसके बराबर, जो अमाउंट होगा इसको इधर लाएंगे, माइनस करेंगे, जो प्रिंसिपल निकलेगा वो कितना आएगा, 2200 में से 200 घटाएंगे, 2000 रुपये निकल आएगा। कितना आएगा, 2000 रुपये प्रिंसिपल आएगा। यहाँ सबसे बड़ी जो बात थी सवाल के अंदर, वो बात थी कि जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट है। प्रिंसिपल क्या है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि। दोनों बार के लिए बात सेम है, यानी कि प्रिंसिपल सेम है। और भैया जब प्रिंसिपल सेम होगा, जब प्रिंसिपल सेम होगा तो एसआई का तो अंतर आएगा ही आएगा। तो जो एसआई का अंतर होगा वो रेट के अंतर के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने धीरे धीरे लेवल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। बोलिए कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्या समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? कैसा आ रहा है, कहाँ कोई समस्या खड़ी हो रही है, कौन सा सवाल आपको परेशान कर रहा है? ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके कहाँ होने चाहिए भैया? कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। पर आप कमेंट करते हो ना जी ना, आप कमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या शेयर नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? शेयर भी करो, कमेंट भी करो। क्यों? क्योंकि मेरे को मोटिवेशन किससे मिलता है? आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, इन सब से ही मिलता है मेरे को जो से मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? ये भी बहुत आसान सा सवाल है। सवाल बहुत आसान पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं, कहीं आसमान से उड़कर नहीं आते हैं मेरे बबुआ, ऐसे ही सवाल आते हैं लड़के, अल्लाह, ऐसे ही सवाल आते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है वो भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए इंक डाल लेता हूं मैं। इंक की डिमांड हो रही है भाई। माइक जो अपना मार्कर है वो ये कह रहा है कि भैया इंक डालो मुझ में। कब तक चलाओगे? 30-40 मिनट हो गए मेरे को चलते चलते, आप मुझ में इंक नहीं डाल रहे हो। इंक डालिए सरकार। चलिए इंक डालते हैं, इनकी भी डिमांड पूरी करते हैं। क्यों जी, डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो तभी चलेंगे भाई साहब। चलिए तो आप लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं, सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं, लाइक कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money at simple interest, at simple interest
सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज रुपीज कितने हैं 520 in 5 years and 568 rupees in 7 years। आगे बोला है फाइंड द सम ऑफ मनी, फाइंड द सम ऑफ मनी, फाइंड द सम ऑफ मनी। तो ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल के अंदर भी अगर देखा जाए, अगर आपने इसे गौर करके पढ़ा है, अगर इसको आपने ढंग से पढ़ा है, तो इसके अंदर बोला गया है मेरे रसगुल्लो कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसका मतलब हो गया कि यहाँ भी प्रिंसिपल भैया कांस्टेंट है, यहाँ भी प्रिंसिपल क्या है कांस्टेंट है। तो एक बात बताइए, जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। जो अमाउंट होता है और बराबर होता यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अमाउंट कितना दे रखा है? 520 रुपये दे रखा है फर्स्ट टाइम में, 520 रुपये। प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं, पी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो यहाँ पर देखें दिया जाता है कितने के लिए? 5 साल के लिए। तो 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट होगा 5 साल का। तो दूसरी बार में क्या बोला है? 568 रुपये हैं। कितने? 568 रुपये। प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? 7 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखें, क्या देखें? प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट, ये कितना बचेगा? 20 से 68, 40 ईयर में 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सर? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये कितना है? पूछा है क्या पूछा है? प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल आ रहा है तो हम किसी एक का यूज कर लेते हैं। अभी थोड़ा मैंने पहले किया था एक का इक्वेशन, एक तरीके से पहले वाले को यूज किया था। अब की बार में इंटरेस्ट इतना है तो 7 साल का 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आप चाहो तो आप पहले वाले को यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सेकंड वाले को यूज कर सकते हो। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 24 गुणे 7 कितना होगा ये? तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 28 और 2, हाँ 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 168 रुपये होगा। कितना होगा? 168 रुपये होगा। तो एक बात बताइए, 568 इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर
SI। तो प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर का SI कितना है? तो 7 साल का SI है 168 बराबर 568। प्रिंसिपल बराबर कितना आएगा? 568 माइनस का 168, प्रिंसिपल बराबर हो गया 400 रुपये। प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया? 400 रुपये हो गया, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो भैया एक बात बताओ, सबसे पहले तो आप लोग एक बात बताओ, क्या लेवल अब बढ़ रहा है? क्या पिछली जो 3 पार्ट हमने किए थे, क्या उनके मुकाबले कोई ऐसा लगा हो अब रिपीट है? नहीं होगा। तो धीरे धीरे दूंगा तब समझ का लेवल कहाँ होगा। जब मैं इसकी 10 क्लास करा दूंगा तो आप धीरे 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 पढ़ते जाइए और लास्ट तक देखिए, तब तक देखिए जब तक आपका पूर्ण न हो जाए। तो आपका जो काम है, जो आपकी जिम्मेदारी है, पहले उसको पूरी कीजिए, यानी कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो उससे मुझे मिलता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? एक तरीके से अगर आप शेयर करते हैं तो अगर व्यू भी बढ़ते हैं, व्यू बढ़ते हैं तो जितने स्टूडेंट देखेंगे उतना अधिक मुझे मज़ा आएगा, और उतनी ही अधिक मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा। तो जो मेहनत है वो डिपेंड करती है आप पर। आप शेयर करते हो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, फेसबुक पर ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर अपने दोस्तों को बताते हो, तो जाहिर सी बात है फिर तो अच्छे से क्लास मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि व्यूअरशिप जब ज़्यादा होती है तो फिर पढ़ाने का मज़ा ही कुछ होता है, अलग होता है कुछ मज़ा। तो व्यूअरशिप सबसे बड़ी बात होती है अपने आप में। तो आपका काम है शेयर करना, आप उस काम को करिए। मेरा काम है पढ़ाने का, मुझे पढ़ाने दीजिए। मैं अगर शेयर करने लगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए अब बात करें, हम बेसिक की बात करें, छोटा सा एक पॉइंट, छोटे से पॉइंट की बात करें तो रेट और टाइम की बात करें तो टाइम इनटू अगर रेट परसेंट कर दिया जाए, अगर टाइम इनटू रेट परसेंट कर दिया जाए तो ये सिंपल इंटरेस्ट परसेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट परसेंट के बराबर होता है। R इंटू टी इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट परसेंट के। किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट परसेंट के बराबर होता है। चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इसके बराबर होता है। हम चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ रेट परसेंट लिख देंगे, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे 100 नहीं लिखा, आप समझ गए, ठीक। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ से क्या मैं ये नहीं कर सकता, एक काम नहीं कर सकता, वो काम क्या है वो समझिए। अगर मैं 100 को हटा दूं, क्योंकि 100 क्या है? 100 एक न्यूमेरिकल नंबर है। 100 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर है। अब मेरे को काम क्या करना है वो समझिए। अगर मैं प्रिंसिपल को किसको? प्रिंसिपल को और रेट को, किसको? रेट को, इन दोनों को कर देता हूं क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन कराए थे, क्या कर देता हूं? कांस्टेंट कर देता हूं। प्रिंसिपल और रेट दोनों को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं, क्या कर देता हूं? कांस्टेंट कर देता हूं। तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल ये रहा, रेट ये रही, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट, चलिए सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो टाइम के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल का मतलब भी समझ लीजिए, जैसे x प्रोपोर्शनल y लिखा है, अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? तो अब एक बात बताइए मुझे, सिंपल इंटरेस्ट टाइम के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल
साधारण ब्याज में छोटे से परिवर्तन टाइम के साथ होगा कि नहीं होगा। तो हम अगर चाहें तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट I1/I2 बराबर होगा T1/T2 के। यानी कि I1/I2 किसके बराबर होगा, T1 बराबर होगा। I1/I2 किसके बराबर होगा, T1/T2 के बराबर होगा। अगर इसी बात को मैं तोड़ के बोल देता, अगर इसी बात को मैं तोड़ कर बोल देता, तोड़ के कैसे बोलता भैया, कि रेट और कांस्टेंट को, रेट और टाइम, रेट और टाइम दोनों को क्या कर देता, कांस्टेंट कर देता। क्या कर देता, कांस्टेंट कर देता। रेट को, टाइम को, दोनों को क्या कर देता, कांस्टेंट कर देता। तो जब रेट और टाइम कांस्टेंट होते हैं तो प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल हो जाता सिंपल इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल हो जाता सिंपल इंटरेस्ट के। डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई। बोलो कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। अब एक बात बताओ, जब ये पी आई के प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं P1/P2 बराबर I1/I2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, P1/P2 बराबर I1/I2? क्या हम लिख सकते हैं? सर बिल्कुल कतई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हम क्या करते, अगर हम प्रिंसिपल और टाइम दोनों को कर देते कांस्टेंट, क्या कर देते, कांस्टेंट कर देते। अगर हम प्रिंसिपल को, अगर हम टाइम को, दोनों को कांस्टेंट कर देते तो बचा क्या, बचा हमारे साथ इंटरेस्ट, बचा हमारे साथ इंटरेस्ट, और हमारे साथ क्या बचा, रेट बचा। आई और आर बचा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं I1/I2 बराबर R1/R2। तो एक फॉर्मूला यह बनेगा कि I1/I2 बराबर R1/R2 के बराबर होगा, और I1/I2 बराबर T1/T2 के बराबर होगा, P1/P2 बराबर I1/I2 के बराबर होगा। इतनी देर चिल्लाया, कुछ समझ में आया? अब आएगा कब, जब हम इसके देखेंगे सवाल, जब हम देखेंगे इसके और क्वेश्चन जब देखेंगे तब हमारी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। पूरे के पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे को आप समझने के लिए क्वेश्चन को एक एक करके सबको नोट करिए। पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिए। पेन और कॉपी जब भी आप लेके बैठते हैं, आपके पास अपने हथियार होंगे तो आप किसी भी टारगेट को नस्तनाबूद कर सकते हैं। चलिए पहुंचते अपने क्वेश्चन नंबर, हिंदी में लिख देते हैं। एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि 7 वर्ष में, 7 वर्ष में खुद की 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है।
एक निश्चित धनराशि 7 वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाती है तो वही धनराशि उसी दर से कितने वर्ष में तो वही धनराशि कितने वर्ष 4 गुनी हो ही क्वेश्चन एग्जाम में तो प्रिंसिपल वही एक है आता है। अगर यहाँ पर बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है I1 बोल सकते हैं एक तरीके से। तो I1 कितना है यहाँ पर 1। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट I2 की बात करें तो I2 यहाँ पर कितना है 3। कितना है 3। अब पहले टाइम कितना दे रखा है T1 टाइम दे रखा है 7 और यहाँ पर T2 टाइम की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट हो
बैंक की वैल्यू कितनी है? I2 जो निकलेगा, I2 जो निकलेगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। I2 कितना आएगा? 2 आएगा। भैया प्रिंसिपल पहले कितना था? प्रिंसिपल 1 था, तो अमाउंट अब क्या हो जाएगा? तो अमाउंट की अगर बात करें तो पहले प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 2 और मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट 2 हो गया, तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। प्रिंसिपल पहले कितना था? 1 था, 1 से 3 हो गया, यानी कि 3 टाइम्स हो गया। तो जो सवाल पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा
अमाउंट विल बी ट्रिपल, अमाउंट विल बी ट्रिपल, अमाउंट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा सर, अमाउंट हो जाएगा हो जाएगा ट्रिपल। बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी पार्ट जरूरत है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 3 वीडियो जो शुरुआती हैं बिल्कुल बेसिक से। अनुरोध है कि इस तो फिर